किसी की मौजूदगी न मौजूदगी से कोई चुनाव पर खास असर नहीं पड़ता। जनता जो मन बनाए है वो फैसला करेगी और चुनाव की प्रक्रिया की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। यहाँ सभी चीजें अच्छे ढंग से इंतजाम किए गए हैं। आशा है मोहम्मदाबाद में फिर पुनः समाजवादी प्रत्याशी की जीत होगी और ये नगर और विकास की ओर आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में। गाजीपुर के नगर निकाय चुनाव में मतदान के वोटों का प्रतिशत 53.38% रहा। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर 6 बजे शाम समाप्त हुआ। मतदान स्थल से चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव कर्मी मतपेटिका सुरक्षित लेकर स्ट्रांग रूम में ले जाकर जमा कराए। चुनाव में छिटपुट कहा सुनी हाथापाई के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बूथों पर फर्जी मतदान की भी सूचनाएं मिली। लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं मोहम्मदाबाद नगर पंचायत की बात करें तो अंसारी बंधुओं का गढ़ कहा जाने वाला मोहम्मदाबाद, जहां से मुख्तार अंसारी जो मऊ से विधायक रहे, बांदा जेल में बंद हैं। उनका बेटा मऊ विधायक अब्बास अंसारी जो कासगंज जेल में बंद है और निकहत अंसारी बहू जो चित्रकूट की जेल में बंद है। पिछले दिनों गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी भी गाजीपुर जेल में बंद हैं। बचे बड़े भाई पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी और उनके बेटे शुएब अंसारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन परिवार के लोगों के सलाखों के पीछे रहने को लेकर उनका दर्द छलका। तो सुने उन्होंने क्या कहा फिर और मतदान की खबर और जिले भर का प्रतिशत की बात करते हैं। किसी की मौजूदगी न मौजूदगी से कोई चुनाव पर खास असर नहीं पड़ता। जनता जो मन बनाए है वो फैसला करेगी और चुनाव की प्रक्रिया की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। यहाँ सभी चीजें अच्छे ढंग से इंतजाम किए गए हैं। आशा है मोहम्मदाबाद में फिर पुनः समाजवादी प्रत्याशी की जीत होगी और ये नगर और विकास की ओर आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में। अफजाल अंसारी साहब नहीं है, उसका जरूर थोड़ा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर था, लेकिन वो अब नहीं है। अब सबने चुनौती मान लिया है कि हमें इसको और बड़े से बड़े अंतर से जीतना है। नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छी व्यवस्था है। अब तक चुनाव बहुत सुचारू रूप से चला है। आज मतदान हो रहा है, ये भी सुचारू रूप से होगा संभव है। हमें उम्मीद है कि पूरे शांतिप्रिय ढंग से सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के दौरान सांसद रहे अफजाल अंसारी के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि न्यायालय पर भरोसा है। क्रिया जो है वो शुरू हो गई है। हमें न्यायालय पर भरोसा है कि वो हमें न्याय देगा। आशा है कि बहुत जल्द वो हम सबके बीच आएंगे और अपने लोगों के सुख दुख में गरीबों का, बेसहाराओं का सहारा बनेंगे। कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद अफजाल अंसारी जेल गए। इस संबंध में भी उनसे पूछा गया कि अफजाल अंसारी के यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, जेल में उन्हें कैसे रखा गया है, तो उन्होंने क्या बोला सुना। नाम पर बिल्कुल तन्हाई में रख दिया गया है। तन्हाई किसी बहुत बड़े अपराधी को दी जाती है। वो अभी सांसद रहे हैं और उनको बिल्कुल तन्हाई में रख देना मानसिक प्रताड़ना करने की तरह से लग रहा है। रहा जो जेल मैनुअल में सुविधाएं मिलनी चाहिए एक आम बंदी को, वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। वो बीमार आदमी है, मच्छर बहुत ज्यादा है जेल में, लेकिन उसके बचाव के लिए कोई जेल प्रशासन की तरफ से अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। हमें आशा है शायद आगे करें जिससे कि उनको कोई और बीमारी न हो। आप लोग अभी मिलने गए थे कि नहीं उनसे? बस उनकी बच्चियां और पत्नी मिली हैं। मिलने की भी प्रक्रिया में जो नियम अब नए बना दिए गए हैं कि 15 दिन में एक बार बस कोई मिल सकता है, तो अब तो फिर 15 दिन बाद कोई मिलने जाएगा। जी। अब बात मतदान के प्रतिशत की तो 7
बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक 7.79%, 11 बजे से 1 बजे के बीच में 34.13%, 1 बजे से 3 बजे तक 44.52% और 3 बजे से 5 बजे तक 53.38% रहा। क्रमवार नगर पालिका नगर पंचायतों की बात करें तो गाजीपुर शहर में 45.12%, मोहम्मदाबाद में 59.32%, जमानिया में 53.67%, सैदपुर में 64.51%, नगर पंचायत सादात में 60.34%, बहादुरगंज में 63.57%, जंगीपुर में 62.39% और दिलदार नगर में 55.4% मतदान हुआ। यदि मतदान के सबसे अधिक और कम प्रतिशत की बात की जाए तो सैदपुर में 64.51% सबसे अधिक मतदान हुआ और सबसे कम मतदान गाजीपुर नगर पालिका में 45.12% रहा। मतदान पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं कहीं कहीं फर्जी वोट को लेकर सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हुई। मतदान के दौरान गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका खौरी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह पूरे नगर पालिका नगर पंचायतों में भ्रमणशील रहे। साथ ही कोई असावधानी न हो इसके लिए महतातों को दिशा निर्देश भी देते रहे। मतदान सकुशल संपन्न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच हाथापाई और रिपोर्ट दर्ज कराने धरपकड़ का सिलसिला जारी है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।